हाय गाइस। मेरा स्क्रीनिंग जो शेड्यूल था वो 10 तारीख को था। मैं 10 तारीख को वहाँ पहुँचा, उन्होंने 7:30 बजे बुलाया था। हम लोग वहाँ पुणे में, मैं होटल में रुका हुआ था, मैं अकेला गया था क्योंकि पेरेंट्स कोई मेरे साथ गए नहीं थे यार। एक्चुअली में हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था तो इसलिए मैं अकेला गया हुआ था। 7:30 बजे मैं वहाँ पहुँचा, रिपोर्टिंग किया उधर, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई हुआ। उसके बाद फिर हमें टॉयलर के लिए लेके गए और फिर उसके बाद थोड़ा सा एक छोटा प्री इंटरव्यू हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ। ये सब तुम जानते हो, मुझे पहले से पता है। तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, कोरा पे पड़ा होगा। और उसके बाद इंटरव्यू में क्या क्या हुआ मैं तुम्हें वो स्पेसिफिकली बता देता हूँ। तो मेरा इंटरव्यू हार्डली चार चार से 5 मिनट चला, 4 मिनट चला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। और जब मैं अंदर गया, मैं एक अमीन बोला और अंदर गया तो खड़ा हुआ था मैं पहले। फिर डीन सर बोलते हैं कि ओके सिट डाउन। और पहला क्वेश्चन उनका ये रहता है कि डिस्क्राइब यूर सेल्फ। तो डिस्क्राइब किया मैंने कि मैं सर, मेरा नाम मनीष कुमार तिवारी है, मैंने 10th-12th यहाँ से की है, मैं इलाहाबाद प्रयागराज का हूँ। तो उन्होंने कहा कि नाम कब चेंज हुआ, तो मैंने उन्हें बता दिया कि सर 2018 में चेंज हुआ था। उसके बाद उधर बहुत सारे मतलब और टीचर्स बैठे थे, लगभग 60 टीचर्स बैठे थे। मैंने गिना भी नहीं, 7 तो होंगे, इतना है कंफर्म है, 7 होंगे, हो सकता है 8 भी हों। तो 60 टीचर्स बैठे थे, फिर सब बारी बारी से क्वेश्चन पूछने लगे कि पापा क्या करते हैं, और तुमने स्कूल में क्या क्या किया है, अपनी हॉबीज़ बताओ, फिर कुछ बजाते हो। तो मैंने कहा यस सर मैं ड्रम बजाता हूँ। तो उन्होंने मेरे को वो जो ड्रम बजाने के लिए दिया, मैंने बजाया, उधर दिखाया। उसके बाद फिर सर बोलते हैं कि तुमने ड्रॉप क्यों लिया था। अब ये वाला क्वेश्चन यार, मैंने सुना और एक्चुअली मैं इसका आंसर ही नहीं दे पा रहा था कि मैंने ड्रॉप क्यों लिया। यार जाहिर सी बात है कि नंबर कम आए थे, लेकिन ऐसा बोल नहीं सकता था। तो फिर ये वाला क्वेश्चन का जवाब मैंने दिया नहीं। तभी एक दूसरे सर ने, जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, वो नहीं, एक दूसरे वाले, उन्होंने उन्हें इंटरप्ट किया और उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि मनीष तुम कहाँ कहाँ घूमे हो। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे पापा आर्मी में है, तो वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उनकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग है। तो मैंने उन्हें बताया कि सर नासिक में, मेरठ में, जम्मू, और फिर इधर अपना झांसी में, और अभी सर मैं इलाहाबाद में रह रहा हूँ। तो उन्होंने सबसे क्वेश्चन पूछा कि इलाहाबाद के बारे में क्वेश्चन पूछा कि उसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस बताओ। रिलीजियस बताया मैंने। उसके बाद उन्होंने बताया कि चलो रिलीजियस तो बहुत कॉमन है, अब तुम जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस बताओ। अब जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस यार मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। रिलीजियस तो मुझे पता था कि संगम है, जोग्राफिकल याद नहीं आया। तो फिर मैंने बोल दिया कि सर जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ये है कि वहाँ से गंगा नदी और यमुना नदी बहती हुई जाती है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये तो जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, लिसन द क्वेश्चन केयरफुली और उसके बाद जवाब दो। तो यार मुझे आ नहीं रहा था। तो सामने से डीन सर ने बोला कि वहाँ से इंटर आईएसटी मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम ऐसे करके कोई तो भी लाइन गुजरती है। तो मुझे पता नहीं था, तब भी मैंने बोला ये सीरियस सर मुझे पता था, मैं भूल गया था इसे बताना। तो सर बोलते हैं ओके ओके गुड। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे पापा सर्विंग हैं या फिर रिटायर हो गए। मैंने कहा कि सर अभी वो सर्व कर रहे हैं और मेरठ में है। तो उन्होंने कहा मेरठ गए हो। मैंने कहा यस सर, 1 महीने के लिए गया था पापा के पास। तो उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि वहाँ क्या क्या घूमे, और यूनिट के बारे में पूछा, रैंक्स के बारे में पूछा। उसके बाद मैं स्केचिंग भी करता हूँ। उन्होंने कहा क्या तुम अपने ड्राइंग्स जो भी तुमने बनाए वो लाए हो। तो मैं लेके गया था, मैंने अपने ड्राइंग्स उन्हें दिखाए, उन्हें पसंद आया। और फिर उसके बाद सर बोलते हैं कि ठीक है अब तुम जा सकते हो। और उन्होंने एक टॉफ़ी दी मुझे कि तुमने जो इतने अच्छे स्केचेस बनाए हैं और जो भी तुमने ड्रम बजाया था उसके लिए तुम ये लेके जाओ। तो फिर मैं लेके चला गया। इतना यार सब होने में मुश्किल से 4-5 मिनट लगा। 4-5 मिनट हमारे ग्रुप में जितने बंदे थे, और उससे पहले का भी जो ग्रुप गया था मैंने सबसे बात की, सब बोल रहे थे कि 4-5 मिनट में इंटरव्यू मोस्टली ख़त्म हो जाता है। और हाँ एक और बात, ये वाला क्वेश्चन ने पूछा कि तुम एएफएमसी क्यों आना चाहते हो। अब भाई अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा था सब बच्चे बता रहे थे क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि तुम एएफएमसी क्यों आना चाहते हो, और मुझसे पूछा नहीं गया। अब भाई डर लग रहा है कि पता नहीं इंटरव्यू कैसा गया। टॉयलर के बारे में बता दूं, टॉयलर में भाई पूरी तरह फटी है। टॉयलर में मतलब यार समझ ही नहीं आ रहा था कि सिनोनिम एंटोनिम ऐसे ऐसे शब्द थे भाई, मैंने खुद पहली बार सुना है। सिनोनिम एंटोनिम मैं कर ही नहीं पाया, समझ लो 4 अटेम्प्ट किए होंगे मैंने सिनोनिम एंटोनिम में। रीजनिंग मैथ बहुत आसान थी, बहुत आसान भाई। पता कैसे क्वेश्चन आते हैं कि एकदम यार बेसिक जो 6-7 के क्वेश्चन है ना, सारे वैसे क्वेश्चन आएंगे। और मैथ के लगभग 3-4 क्वेश्चन होंगे। फिर सेंटेंस में एरर होता है, उस एरर को करेक्ट करना है। फिर वो सेंटेंस ऊपर नीचे करके देंगे, बोलेंगे कि इसे तुम अरेंज करो, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट हुआ। और ये सब हमारा काम होने में 1 बज गया था। 1 बजे
हमारा टोइलर, स्क्रीनिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा काम हो चुका था। उसके बाद फिर हमें ले गए मेडिकल के लिए। अब मेडिकल में हमारा ईएनटी हुआ, ईयर नोज थ्रोट, और फिर उसके बाद डेंटल का हुआ। डेंटल में मुझे यार डर लग रहा था, क्योंकि ये दांत में गैप था, मुझे लगा यार कहीं निकाल ना दें, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा ठीक है ओके। डेंटल हुआ। आई नोज थ्रोट तो मैंने बता ही दिया, वो यहाँ पेंसिल ऐसा कुछ तो भी घुमाते हैं, वो पीछे से लड़की नंबर रिपीट करती है, उसको रिपीट करना रहता है। फिर इधर कान में अंदर देखते हैं ईयर ड्रम वगैरह, नोज़ का नेजल सेप्टम देखते हैं, ये सब चेक करेंगे। डेंटल भी मैंने बता दिया। और फिर और क्या हुआ था, हाँ ईसीजी हुआ था उस दिन, हमारा ईसीजी हुआ था, और वेट और हाइट चेक की थी। इतना सब हुआ। फिर हमें बोला कि तुम्हें अगले दिन 6:40 को आना है। अब भाई 6:40 को उन्होंने बताया, एक तो मैं अकेला गया हुआ था और रात को मेरे को जल्दी नींद आती नहीं, अब डर लग रहा था कि कैसे पहुंचूंगा मैं 6:40 को। तो अगले दिन यार उन्होंने 6:40 बुलाया था, मैं पहुंच ही नहीं पाया, मैं पहुंचा 7 बजे, लेट हो गया था, क्योंकि मैं घर से निकल गया था 6:15 पे। मैंने सोचा ऑटो ले लूंगा, अब यार उस समय ऑटो मिल नहीं रहा था तो मैंने फिर ओला का ऐप डाउनलोड था नहीं मेरे पास, मैंने ओला डाउनलोड किया। ओला की यार कोई बुकिंग ही नहीं ले रहा है, बोल रहे हैं फाइंडिंग योर ड्राइवर, फाइंडिंग योर ड्राइवर, कोई यार भैंस के टांग बुकिंग ही नहीं लेने को तैयार। फिर उबर डाउनलोड किया, उबर वाला आता ही 6:40 को है। 6:40 को निकला, और जहाँ मेरा होटल था वहाँ से वहाँ पहुँचने में, एफएमसी पहुँचने को 15 मिनट लगते हैं। वो हमारे साथ एक स्काउट भैया रहते हैं, वो मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि कहाँ हो कहाँ हो। बोला भैया आ रहा हूँ, ऑटो ही नहीं मिल रहा। तो यार वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे, उन्होंने कहा टेंशन मत लो, तुम आराम से आओ, हम लोग जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो हाँ, हमें खाली पेट भी बुलाया हुआ था। तो फिर जब मैं अपने पुणे में, उधर एफएमसी पुणे में पहुंचा ना, तो मेरा जो ग्रुप था वो चला गया था ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड के लिए। तो उधर एक सर थे, कोई तो भी एयरफोर्स के थे, मुझे रैंक नहीं पता, तो वो हमें लेके गए वहाँ पे जहाँ अल्ट्रासाउंड होता है। फिर उन्होंने मुझे अपने ग्रुप के साथ ज्वाइन कराया। और हाँ, वो हमें एक आईडी कार्ड देते हैं, उसका मेरा 430 नंबर था वहाँ पे, तो इसी नंबर से हम लोग जाने जाते हैं। अल्ट्रासाउंड के बाद फिर उधर ले गए सर्जिकल डिपार्टमेंट में। उधर भाई पूरी तरह नंगा कर देंगे, नंगा करके अब ऐसा नहीं है कि ग्रुप में नंगा नहीं करते, वो बोलते हैं कि जब तुम्हारा नंबर आएगा तो अंदर जाके हो जाना नंगा। उधर जाते हैं, पूरा देखते हैं, वो पूरा सब कुछ चेक करेंगे तुम्हारा, और ये पीछे का भी ये सब देखते हैं। और वहीं पे यार सर्जिकल डिपार्टमेंट में सर ने मेरे को बोला कि तुम्हें स्कॉलियोसिस है। तो मैंने सोचा यार कहीं अनफिट ना कर दें, उन्होंने स्कॉलियोसिस लिख दिया था मेरे रिपोर्ट में। और मैंने बताया कि सर मैं फिट हूँ या अनफिट हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हें अभी नहीं बताएंगे, वो मेडिकल बोर्ड बताएगा तुम्हें। अब यार उसी जगह से मेरी ऐसी गंदी फटनी शुरू हुई ना कि बता नहीं सकता, बहुत डर लगने लग गया। फिर एक तो वहाँ मेरा अनफिट हो गया था, स्कॉलियोसिस तो उन्होंने बोल ही दिया था, क्योंकि मैंने एक बंदे का वीडियो देखा था, उसने भी कहा था कि स्कॉलियोसिस से अनफिट कर देते हैं। तो अब मुझे यार बहुत शक हो गया, मैं यार क्या बोलूँ, पूरी तरह से एकदम डीमोटिवेट हो गया। उसके बाद हमें फिर ले गए, उन्होंने एक वापस से हार्ट बीट चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया, और इतना सब हुआ। फिर हमें मेडिकल बोर्ड पे ले गए। मेडिकल बोर्ड के पास ले जाके एक एक बच्चे को अंदर बुलाते थे और बताते थे कि तुम मेडिकल फिट हो या अनफिट हो, तो सबको बुला रहे थे। तो जब मैं अंदर गया ना, तभी जो हमारा स्काउट था, वो बंदा यार इतना अच्छा बंदा था, उसका नाम मेरे को याद है पर बताऊंगा नहीं, पता नहीं यार बताना अलाउड है कि नहीं। भाई बहुत बढ़िया बंदा था। जैसे ही मेरा नंबर आने वाला था ना, वो बंदा मेरे एक्सरे रिपोर्ट्स लेके आया, स्कॉलियोसिस का एक्सरे रिपोर्ट्स लेके आया। फिर जब उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा स्कॉलियोसिस लिखा हुआ है, और स्कॉलियोसिस जो है वो अनफिट माना जाता है। लेकिन जो मेरा स्कॉलियोसिस था वो 9 डिग्री था, और मेरे ख्याल से 15 डिग्री तक वो लोग फिट मानते हैं, और मेरा 9 डिग्री था। भाई लक के वजह से बस मैं अनफिट होते होते बच गया। अच्छा हुआ कि वो बंदा मेरे एक्सरे लेके आ गया, उन्होंने देख लिया यार, वरना अगर वो एक्सरे नहीं लाता ना तो अनफिट डिक्लेयर कर देते। तो फिर वो उन्होंने मेरा एक्सरे देखा, अब 9 डिग्री था, 15 डिग्री तक अलाउड था। तो फिर उन्होंने कहा कि इट्स ओके, तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। हाँ, आंखों का मैं बताना भूल गया, आंखों का मेरा बिल्कुल परफेक्ट था, मेरा 2.25 है, तो 3.5 तक अलाउड था। तो फिर आंखों के लिए भी मेरे को अलाउड कर दिया, उसके लिए अनफिट डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने, तो मुझे पूरी तरह फिट डिक्लेयर कर दिया। फिर बाद में एक वहाँ पे कोई कर्नल साहब थे, वो बुलाते हैं और फिर बताते हैं सबको कि कौन कौन फिट है, कौन कौन अनफिट है। जो जो अनफिट होता है उन्हें बोलते हैं कि तुम अपील कर सकते हो, और जो जो फिट है उन्हें बोलते हैं कि तुम साइट पे देखते रहो, जब रिजल्ट आएगा तो मेरिट में पता चल जाएगा कि तुम्हारा बॉयज़ मेरिट में नाम है या फिर वेटिंग लिस्ट में नाम है। बस इतना होने के बाद हम लोगों को वहाँ से छोड़ दिया। फिर मैं जैसे उन्होंने छोड़ा तो लगभग 6 बज चुके थे, मैं होटल पहुँचा 7 बजे। फिर वहाँ से चेकआउट करके फिर पुणे स्टेशन से वापस में आ गए इधर इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
आज आज रिज़ल्ट आने वाला है 5 बजे, बताता हूँ क्या होता है। बाय।